हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अब हम जा रहे हैं चार धाम यात्रा उत्तराखंड। घर से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। समय हो रहा है 10:15 और अब हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन 2 बजे आएगी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि यहीं वेटिंग रूम में हम वेट करेंगे, क्योंकि रात को 12 बजे से निकलने से अच्छा है कि वेटिंग रूम में ही वेट कर लिया जाए ट्रेन का। और हमारी ट्रेन हिमकुंड एक्सप्रेस सही समय पर आ चुकी है और 2 बजे पूरा ये रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में लग चुकी है और 2:05 में यहाँ से चल पड़ेगी। तो हमारी सेकंड एसी है। अब हम सेकंड एसी की जगह जाके सेकंड एसी में बैठेंगे और बिल्कुल आराम करते सोते हुए अब हम जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। और हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। समय हो रहा है 4:30 और यहाँ से गाड़ी के चलने का समय हो चुका है। अब इसके आगे बस एक स्टॉप बचा है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार और वहाँ पर हमारा लास्ट स्टॉप है। वहाँ पर हम उतर के श्री गंगा जी में स्नान करने जाएंगे हर की पौड़ी। यहाँ पर ट्रेन ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया सुबह 6:57 पर और इस ट्रेन को रास्ता दिया जो कि है शताब्दी एक्सप्रेस। इसके बाद सीधा हमारा हरिद्वार आएगा और हरिद्वार पहुंचते ही हमने ई रिक्शा ले लिया है। अब ये हमें छोड़ेगा हर की पौड़ी हरिद्वार। और इतना प्यारे प्यारे रास्तों से गुजरते हुए, इन तंग गलियों से गुजरते हुए अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। एल्सा? हम पहुंच चुके हैं गंगा जी के घाट पर और गंगा जी के घाट पर अब हम हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद, अपना तन मन का मैल धोने के बाद, थोड़ा पवित्र होने के बाद अब हम अपनी चार धाम यात्रा सुचारू रूप से तय करेंगे। गंगा जी में स्नान करने के बाद अब हमारा अगला गंतव्य होगा ऋषिकेश। उसके लिए अब हम फिर से वापस जाएंगे हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी काफ़ी प्यारा बना हुआ है। भगवान शिव की इतनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं हरिद्वार के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर। और रेलवे स्टेशन के ऊपर भी 2 गुंबद बने हुए हैं जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्यारी जगह पर पहुँचे, मतलब ऐसी धार्मिक जगह पर पहुँचे हैं। और ये रहा हरिद्वार की मार्केट। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता हल्का फुल्का करा और उसके बाद हम वापस चल दिए अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये अब हम वापस पहुँच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन आएगी, तब हम उसी तरफ जाते हुए। आज फर्स्ट टाइम रहा कि मैंने भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म से छलांग लगाकर ऐसे पटरी को क्रॉस करा विदाउट ओवर ब्रिज यूज करे, क्योंकि मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आनी थी ट्रेन, बट अब बोल रहे हैं कि 2 को छोड़कर अब 5 पर आएगी। हमारी ट्रेन आ चुकी है। इसमें साइड लोअर बर्थ पे हम बैठकर अब अपना अगला सफ़र तय करेंगे। पूरे डिब्बे में 6-7 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मेरी भी अपर बर्थ थी, बट जब पूरी ट्रेन खाली ही है तो अब साइड लोअर में आराम से बैठकर अब हम अपना सफ़र तय करेंगे। और देखते देखते हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और यहाँ से अब हम फिगर आउट करेंगे कि हमारा जो होटल है वो कहाँ है। और होटल में विश्राम करने के बाद हम अब घूमेंगे त्रिवेणी घाट, गंगा जी। फाइनली ऋषिकेश की गलियों में यहाँ पर अब होटल की तरफ जा रहा हूँ। होटल मेरा रेलवे स्टेशन से महज 400 मीटर की दूरी पर है। तो ये बात अच्छी होगी कि कहीं भी जाना होगा टैक्सी आराम से मिल जाया करेगी। और यहाँ पे रेंटल्स भी मिलते हैं। अगर ज़्यादा समय हुआ तो रेंटल्स लेने की कोशिश होगी, क्योंकि रेंटल्स से कम समय पर ज़्यादा और अफोर्डेबल पैसे में घूम सकते हैं। होटल में सामान रखने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट गंगा जी का। और यहाँ पर होती है सायंकालीन गंगा आरती। तो अब हम सायंकालीन गंगा आरती का लुत्फ़ उठाएंगे और उसके बाद गंगा माता का आशीर्वाद लेकर हम कल अगली यात्रा का आरंभ करेंगे।
अब गंगा आरती के बाद यहाँ पर बहुत ही प्यारे भजन कीर्तन हो रहा है। यहाँ पर हम लुत्फ़ उठाते हुए और जो गंगा आरती है उस पावन ज्योति से आशीर्वाद लेते हुए। इतने प्यारे भजन कीर्तन में और गंगा आरती में मैं बहुत भावुक हो चुका था, बहुत भावनाओं में बह चुका था और गंगा जमुना टपकने वाली थी मेरी, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए और उसके बाद इन्हीं मस्ती में झूमते हुए, इतने प्यारे भजन में झूमते हुए फिर हमने बहुत समय बिताया। और इतना समय बिताने के बाद अब हम वापस जाएंगे अपने रूम की साइड, बट उससे पहले मार्केट वगैरह घूमेंगे। मार्केट फिर हमने भी यहाँ की ये मशहूर रोलर फ्रूट आइसक्रीम चखी, काफ़ी अच्छी थी। फ्रूट मिक्स फ्रूट फ्लेवर था इसका एंड बहुत ही एक यूनिक तरीका देखा मैंने आइसक्रीम का फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड उसके बाद यहाँ की चाट पापड़ी खाना ना भूलें, यहाँ आके मस्त है यहाँ की यार, इतनी टेस्टी बनाता है ये बंदा और इतना मतलब थोड़ा स्लो ज़रूर बनाएगा बट बहुत ही प्यारी बनाएगा, बहुत स्वादिष्ट बनाएगा। इसके बाद अब हम भटकेंगे इधर उधर रात को ऋषिकेश की सड़कों पर। अब हम विचरण करते हुए और हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड में बस इंक्वायरी ऑफिस खुला हो, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिस में ही अपना काम है, पता करना है कि हमारी नेक्स्ट बस कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी, कितने बजे सुबह जाएगी। मैंने सुना है कि 8:30-9 बजे से पहले पहले ही वहाँ के लिए बसेस जाती हैं, उसके बाद हमें कोई बस नहीं मिलेगी। तो अभी पूछताछ करना अच्छी बात है और उस हिसाब से ही हम अपने रूम से निकलेंगे, फिर चेकआउट लेंगे एंड फिर इधर उधर भी विचारण करेंगे, कुछ भोजन वगैरह देखेंगे क्या व्यवस्था होती है यहाँ पे। उसके बाद फिर अगली उसी तरह से उसी तरीके से हम अपनी रूपरेखा तय करेंगे। यार बहुत मनोरम लग रहा है इस ऋषिकेश की गलियों में रात को विचरण करना, बहुत सेफ और अच्छा लग रहा है। हम बार बार इधर से उधर उधर से इधर भटक रहे हैं इनमें। उसके बाद रूम जाने का भी मन नहीं कर रहा फिर भी, बट अब रूम तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि कल सुबह निकलना पड़ेगा। बाहर हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, इसलिए अब हमने रूम में ही ऑर्डर किया और रूम में ही अपने डिनर करा और अब कल की रूपरेखा तय कर रहे हैं। बहुत बुरा लगा ये जान के कि यहाँ से जहाँ हमने जाना है वहाँ के लिए कल बस यहाँ से नहीं मिलेगी। इसके लिए अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें डायरेक्ट बस मिलेगी। तो अब बहुत ही एक वो हो चुका है, कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में जा चुके हैं। कल जल्दी यहाँ से बस लेंगे अब देहरादून की और देहरादून से हमें अब नेक्स्ट बस मिलेगी। और ये रहा हमारा रूम, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी लग्जरी रूम है ये और अच्छे रेट पर हमें मिल गया था क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है अभी। सुबह सुबह हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश बस स्टैंड। यहाँ से अब हम देहरादून की बस पकड़ेंगे। हम निकल चुके हैं CTU की बस में देहरादून की तरफ और ये बस 8:30 बजे हमें देहरादून पहुंचा देगी और उसके बाद 9 बजे के आसपास हमारी बस चलेगी देहरादून से आगे की तरफ।
हम पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा देहरादून और यहाँ से अब हम नेक्स्ट बस का इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ से मिलेगी। नया गांव यहाँ पर भी है कोई। यार यहाँ भी बुरी खबर रात में लगी है।